कि बेसिकली विसिनिटी क्या होती है। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की वर्थ जो होती है वो बढ़ाती है वहाँ की जेंट्री। तो अब जब ये सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे की विसिनिटी में आ रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर वर्थ इसकी क्या होगी। देखिए पॉजिटिविटी तो बहुत है इसके अंदर, क्या है ना, आप इसको इस हवाले से देखें कि एक तो अफोर्डेबल रेंज में, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास है ना अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं एंड यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड फंड्स एट द मोमेंट, और आपके पास अच्छी है ना इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिल जाते हैं आपको। अब जो हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 7 वंडर फेज़ 1, और इसी के अपोजिट जो आएगा वो आएगा गुलशन उस्मान फेज़ 2। एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा। जाहिर बात है, वो जैसे आपने कहा था कि भाई पहली दफ़ा जब ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जब ये बनना शुरू हो जाएगा और इसमें जब है ना कंस्ट्रक्शन वगैरह और मची स्टार्ट हो जाएगी तो फिर है ना जाहिर सी बात है, इट विल नॉट बी दैट ऑफ अ मैटर कि भाई आपको लगेगा जैसे विद इन द सिटी आप ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा दोस्तों, गुलमोहर सिटी में जा रहा हूं अभी इस टाइम। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 12:45, ऑफिस में हूं। तो क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट को कुछ डेवलपमेंट अपडेट भी देनी है। और फखर भाई भी आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फखर भाई भी साथ हैं। फखर भाई ने माशाल्लाह 250 गज का प्लॉट लिया था, तो आज इनको वहां जाके कुछ चीज़ें जो है ना ब्रीफ भी करनी है। अच्छा, क्लाइंट आए हुए, क्लाइंट को डेवलपमेंट के बारे में अपडेट देनी है और साइट के बारे में अपडेट देनी है, पूरा विजिट कराना है। तो आज की जर्नी स्टार्ट होती है। थोड़ा हम व्लॉग बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह इन सब इस वीडियो के अंदर जो ना अभी की जो करंट सिचुएशन है गुलमोहर सिटी की वो बताएंगे। अच्छा दोस्तों, हम अभी गुलमोहर सिटी की जानिब जो है निकल पड़े। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया अभी आपको कि बेसिकली क्लाइंट विजिट है और कुछ आपको डेवलपमेंट अपडेट भी वहाँ जाके देंगे। तो सर दानिश हमारे साथ हैं, ये फ़खर भाई के बॉस भी हैं और जो है माशाल्लाह इन्होंने ट्रस्ट किया है, ये आए हैं और इस चीज़ के बारे में, गुलमोहर सिटी के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ, अभी हम तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने लीगैलिटी के बारे में डिस्कशन करी है और इसका फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन करी है, पेमेंट प्लान के बारे में डिस्कशन करी है। अब हम जा रहे हैं दिखाने दानिश भाई को कि वहाँ पर डेवलपमेंट अपडेट क्या है। क्योंकि देखें, सही मायनों में जब आप साइट पे जाते हैं, चाहे वो फ्लैट्स की साइट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की साइट्स हो या कुछ कोई सी भी साइट हो, जब वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको फ्यूचर समझ में आता है कि इसका फ्यूचर क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एक विसिनिटी का जिक्र किया था कि बेसिकली विसिनिटी क्या होती है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप बाय करने जाते हैं प्लॉट, तो हमें ये देखना ज़रूरी नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्या है और उस टाइम वहाँ पर वर्थ क्या चल रही है। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की वर्थ जो होती है वो बढ़ाती है वहाँ की जेंट्री। ठीक है, अब मिसाल के तौर में आप डिफेंस चले जाएँ, ताहिर विला चले जाएँ, बैरियर टाउन चले जाएँ, तो यार जितने भी हमारे स्टैंडर्ड के इलाके कराची में, तो वहाँ की जो जेंट्री है ना, उस जेंट्री की वजह से वहाँ के रेट्स बहुत इंक्रीज़ होते हैं। क्योंकि जितनी जेंट्री अच्छी होगी, यानी कि आपके सराउंड में जितने अच्छे लोग रह रहे होंगे, उतनी आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ रही होती है। तो इसी तरह अगर मैं गुलमोहर सिटी की बात करूँ, बैरियर टाउन की बात करूँ, कमांडर सिटी हो गया, DHA सिटी, ASF सिटी, अल-काइम सिटी, यानी प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये सब एक दूसरे की विसिनिटी में आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और सब एक दूसरे की विसिनिटी में आ रहे हैं। तो अब जब ये सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे की विसिनिटी में आ रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर वर्थ इसकी क्या होगी। हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये डिस्कशन हो रही है हमारी, इंशाल्लाह अब जाते हैं साइट के ऊपर। तो दानिश सर, मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि अभी हमारी डिस्कशन जो हुई है उस डिस्कशन में आपको क्या चीज़ें जो है वो मुयस्सर लगी हैं, आपको क्या लगता है, कितनी पॉजिटिविटी है इसके अंदर। देखिए पॉजिटिविटी तो बहुत है इसके अंदर, क्या है ना, आप इसको इस हवाले से देखें कि एक तो अफोर्डेबल रेंज में, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास है ना अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं एंड यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड फंड्स एट द मोमेंट, और आपके पास अच्छी है ना इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिल जाते हैं आपको। फिर दूसरी बात ये कि आप अपना फ्यूचर जब प्लान कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपका कराची शहर एक्सपैंड होता जा रहा है, तो आप सोचते हैं कि यार ठीक है, यू हैव टू हैव समथिंग जो कि है ना विद इन द सिटी, फिर आपके पास एक अप्रोचेबल हो जाता है, अगर स्पेशली अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाना चाहें। तो 1 बजे निकले थे और अभी हम रास्ते में तकरीबन 5 मिनट हुए हैं मुझे भी, और गुलमोहर सिटी की तरफ चलते हुए। अच्छा, रास्ते में कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके बारे में भी आपको ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको कि रास्ते में हमारे पास कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बैरियर टाउन आता है, आपको पता है। सबसे पहले अगर टूल के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बैरियर टाउन है।
तो बहरिया टाउन की भी बात कर लेते हैं कुछ। दानिश भाई, आपका बहरिया टाउन का कोई एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा ज़ाती तौर पे तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन है ना मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में है जी। जिनका एक्सपीरियंस है। एक आध दोस्त मेरे रहते भी हैं, सही। तो उनका अच्छा फीडबैक है। नॉट दैट ठीक है। ना भाई कोई परेशानी हो, लेकिन हाँ वो बहरिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएट करती है। ये तो है। यानी कंपेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे आप देख रहे हो ना, तो जिस तरह से उनकी मार्केट फ्लक्चुएट करती है, इसकी बहुत ज़्यादा वो है सही। वॉलेटाइल। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। वैसे ज़्यादातर मैंने जितने लोगों से भी बात करी है, जो लोग बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या करने का सोचते भी हैं, तो उनके जहन में यही चीज़ आती है कि यार कुछ मार्केट जो है इसकी अप एंड डाउन होती रहती है। उसकी एक वजह ये है। अच्छा, बहरिया टाउन में मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, 2014 में जब बहरिया टाउन आया था ना, तो जब 2014 से लेके 2018 तक का जो बहरिया टाउन था, लोगों ने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वहाँ पर पैसे बनाए। वो इसी थे क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट जर्नी होती है, जब डेवलपमेंट चल रही होती है, तो उस टाइम के ऊपर जो वो प्रोजेक्ट अपने ऐसे मराइल में होता है जहाँ पर डेवलपमेंट फेज़ वाइज चल रही होती है, तो रेट्स भी फेज़ वाइज इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो पूरा पंजाब कराची आ गया था, और अभी भी बहरिया टाउन में ज़्यादातर पंजाब के बिल्डर्स हैं और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारी जो जर्नी रही है शुरू से कराची की, तो पंजाब से यानी आउट ऑफ सिटी से इतना इन्वेस्टर नहीं आता था यहाँ पर जितना कराची का अपना इन्वेस्टर होता था। ये बहरिया टाउन की तरफ हम आ चुके हैं। ये सामने गुलमोहर सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। तो गुलमोहर सिटी की अपनी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी चल रही है वैसे तो, अगर आप देखें तो पूरे कराची में इनके बिल बोर्ड्स हैं, चल रहे हैं। और एक वजह यही होती है कि प्रोजेक्ट की जो लीगैलिटी होती है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जब अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं बिल बोर्ड्स के ऊपर, अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि देखें, इदारे कब तक के, अगर कोई इलीगल प्रोजेक्ट है भी तो इदारे कब तक खामोश बैठते हैं। इदारे होते हैं या लोगों का सरमाया होता है, किसी का सरमाया डूबता है, तो आजकल तो लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि लोग केस कर देते हैं, ऐसे मामला भी होते हैं। तो अभी ये बहरिया टाउन की तरफ आए हैं, और बहरिया टाउन से इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे ही हमारा DHA आएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारा आ रहा है DHA, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड पे जब यानी हैदराबाद से कराची आते हुए DHA आता है, और DHA के बारे में कुछ इस तरह बात हो सकती है कि DHA ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के वालों की है। इधर की DHA की इंतज़ामिया बैठी हुई है, जो हमारे कराची की DHA की इंतज़ामिया, यहाँ पर भी वही इंतज़ामिया है। और DHA वालों ने, अगर आप यूशा उस तरफ दिखाना, इन्होंने उस तरफ बड़े तकरीबन 1000-800 गज के टेम्पल्स तैयार किए होंगे, जहाँ पर लोग आके रहते हैं। लेकिन वो लोग इस तरह नहीं रहते हैं डेली बेसिस पे कि मतलब नॉर्मली लाइफ स्पेंड कर लो, इस तरह के मामला नहीं है यहाँ पर। बट लोगों ने अभी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि अगर हम आगे अगले 5 से 6 सालों की बात करें, तो अगले 5-6 सालों में यहाँ पर वो ट्रैफिक होने वाला है, जो कि कह सकते हैं कि नौकरी पेशा लोग भी यहाँ से गुजर होगा, उनका भी गुजर होगा, कारोबारी हजरात का भी गुजर होगा। उसकी एक वजह ये है कि जो बहरिया टाउन फेज़ बनाया था और बहरिया टाउन फेज़ 2, इसके दरमियान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी वर्थ अब जो है तकरीबन, मैं डबल नहीं कहूँगा लेकिन 50% तो कहूँगा वर्थ बढ़ने वाली है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक हमारा ज़्यादा ट्रैफिक जो था, कह सकते हैं कि जैसे कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह ट्रैफिक तो जो था वो बहरिया से पहले यानी बहरिया तक था, फेज़ 1 तक। उसके बाद जो है वो सारा ज़्यादातर हाईवे का ट्रैफिक होता था। लेकिन अब ये हाईवे का ट्रैफिक नहीं है, अभी नॉर्मल ट्रैफिक होने वाला है। उसकी वजह क्या है कि बहरिया टाउन आ रहा है, कराची 2 आ रहा है, उसके ऊपर काम ज़्यादा स्टार्ट होगा, लोगों की आमदोरफ्त रफ्त स्टार्ट होगी, बिजनेस आएगा और लॉजिस्टिक्स आएगी एज वेल। इस तरीके से काम होगा। DHA का ये DHA सामने देखो, ये DHA। अच्छा, DHA वालों ने अपना ही इंटरचेंज बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें घूम के जो नूरियाबाद से आना पड़ेगा और हमें काटोल से, सॉरी नूरियाबाद से आना पड़ेगा या खानाबुल्ला खान वाले इंटरचेंज से आना पड़ेगा। DHA का अपना इंटरचेंज है, एंट्री का भी और एग्जिट का भी, दोनों का इसका अपना इंटरचेंज है। एक इंटरचेंज इसका ये है, एक और इसके बाद भी। अच्छा, ये स्टार्ट में आपको जो ना सामने सारे पहाड़ ही नज़र आएंगे, जैसे ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे पहाड़ ही नज़र आएंगे। लेकिन जब आप ये इंटरचेंज से एंट्री करेंगे यहाँ पर, इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर जब एंट्री करते हैं ना, तो आपको अंदर रेजिडेंशियल और हाई राइज के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। वो काम यहाँ पर बहुत है, लेकिन ये आम जो बंदा है या आम जो आदमी है जिसकी इतनी वर्थ नहीं है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कर सके या बुकिंग दे सके, ये नॉर्मली मिडिल क्लास लोग जो है उनसे बाहर है अभी इस टाइम DHA। हाँ, ये है कि मिडिल क्लास जो लोग हैं हमारे कराची का जो तबका है, उनकी रेंज में, जैसे ये ASF हो गया, कमांडर सिटी हो गया, कह सकते हैं कि गुलमोहर सिटी हो गया, और अभी बहरिया टाउन कराची 2 जो आ रहा है, ये भी तकरीबन मिडिल क्लास फैमिलीज के आएगा। उनके लिए भी आएगा, क्योंकि 125 जैसी कैटेगरी 30 से 35 लाख रुपये के
बाकी ये देखें, ये है DHA का गेट, ये देख लें आप, ये DHA का गेट है। गेट इन्होंने बहुत औसम बनाया है। और मैं वैसे बेसिकली पर्सनली भी अंदर गया हूँ क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, तो मैं उस सिलसिले में अंदर गया था। मुझे बहुत पसंद आया, बट मैं गया था रात में तकरीबन 10-11 बजे के टाइम पे, तो मुझे सिक्योरिटी के अलावा वहाँ पर और कोई कंपनी दिखी नहीं। तो और इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चलूँ कि DHA में शौकत खानम बन रहा है, ठीक है। तो शौकत खानम की जो इन्होंने बिल्डिंग रखी है वो बिल्कुल फ्रंट पे रखी है। अगर अभी थोड़ा सा मैं साथ चलते हुए आपको दिखाता हूँ और वापसी में भी आपको दिखाऊंगा कि शौकत खानम की बिल्डिंग कौन सी है। ये सामने जो बन रही है हाईरेज, ये है शौकत खानम, ये शौकत खानम की जगह है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में शौकत खानम से हैदराबाद वाले, मीरपुर खास वाले हो गए, ठंडवादन वाले हो गए, जितने भी हमारे इंटीरियर सिंध के जितने भी लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इससे तो इस्तेफादा हासिल करेंगे। और कराची वाले तो वैसे ही करेंगे क्योंकि कराची से कहीं नहीं पड़ता, इतना दूर नहीं पड़ता। इसके DHA के बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा। उनके हाथ में भी 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नामवर प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अब अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कराची से हैदराबाद की जर्नी अब नहीं समझ में आती, पता नहीं चलता कि हम हैदराबाद पहुँच गए, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। अच्छा, आप एक जो ना ह्यूमन साइकी के बारे में बताता हूँ कि एक ही रूट में जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं ना तो आपको लॉन्ग लगता है। ऐसे ही दानिश भी ऐसा होता है ना, वो आपको लॉन्ग लगेगा। जब आप उसी रूट पे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 से 4 बार जा चुके होंगे ना तो आपको वो रूट छोटा लगने लग जाता है। इसी तरह जो डिफेंस में लोग रहते हैं, अगर वो डिफेंस से सेंट्रल में आते हैं तो कभी अगर फर्स्ट टाइम आते होंगे थोड़ा रूट लगता होगा, फिर आने जाने के रास्ते जो है ना ईजी वे पता चल जाते हैं, कौन सा रास्ता हमें साफ मिलेगा, कौन सा रास्ता हमें ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हाईवे तो है ही साफ। और दूसरी बात ये है कि सबसे अच्छा काम ये होने जा रहा है कि यहाँ अभी मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो भी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कह सकते हैं कि अगर मैं कयूमाबाद से, उसका ब्रिज स्टार्ट होगा, अगर कयूमाबाद से मैं चढ़ता हूँ तो वहाँ पर मुझे तकरीबन यहाँ DHA और SF पे पहुँचने में मुझे लगता है कोई 20 मिनट भी नहीं लगेगी, 20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट कह सकते हैं, ऐसे ही टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता है मलिर एक्सप्रेस वे जैसे लियारी एक्सप्रेस वे, उस पर गाड़ी जो भी ड्राइव करता है वो बहुत ही स्पीड से ड्राइव होती है। लोग ज़्यादातर 100 पर ही मैंने लोगों को चलाते हुए देखा है। तो अब ये मेरे सीधे हाथ पे जो है ये है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को, लकी ग्रुप को तो वैसे ही नॉर्मली हर कारोबारी तबका हो या जॉब होल्डर हो सभी जानते हैं लकी सीमेंट तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और आने वाले वक्तों में, अच्छा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, लकी सीमेंट का भी यहाँ से प्लांट मूव होने का इरादा हो चुका है। उसकी वजह की क्योंकि इसके सराउंड में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो आने वाले वक्तों में ये जो इंडस्ट्री है होपफुली यहाँ से मूव होगी। उसकी वजह क्या है, पॉल्यूशन और जो इन्वायरमेंट में नॉर्मली जो पार्टिकल्स यहाँ पर सराउंड में होंगे उसकी वजह से भी लोग जो है यहाँ पर आने से गुरेज करेंगे। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कोई ना कोई स्टेप लेगी लाजमी। अच्छा, अब मेरे राइट हैंड साइड पे जो आएगा ये GFS का 7 वंडर फेज़ 2 आएगा, सॉरी फेज़ 1 आएगा। अब जो हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 7 वंडर फेज़ 1, और इसी के अपोजिट जो आएगा वो आएगा गुलशन उस्मान फेज़ 2। इसकी जर्नी के बारे में बताऊंगा, कितने का प्लॉट्स आए थे और यहाँ पर अब क्या वर्थ है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और इसके बाद फिर जो ASF आएगा, यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जो सोसाइटी बनी थी, उसके बारे में बताऊँगा आपको। अभी मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो आ रहा है ये आ रहा है गुलशन उस्मान फेज़ 2। अच्छा, इसकी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी रही है। अगर बात करते हैं बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट्स, अंदर यूनिट, रोड डिमार्केशंस वगैरह सब की हुई हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा ही चला है। इसकी जो बुकिंग हुई थी स्टार्ट वो तकरीबन 12 लाख से हुई थी, और अभी इस टाइम जो यहाँ पर रीसेल परचेजिंग हो रही है, वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी सेल हो चुका है। तो इसकी रीसेल जो इस टाइम चल रही है तकरीबन 30 से 35 लाख रुपये चल रही है रीसेल अभी इसकी ना। तो आने वाले वक्तों के साथ साथ इसकी भी जो रीसेल है उसमें जो है प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू होगा लोगों का, ठीक है ना। तो लोग, यही चीज़ है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं। जिन लोगों ने 12 लाख रुपए का प्लॉट लेके यहाँ पर इन्वेस्ट करा था, आज वो 30-35 लाख रुपए की रीसेल पे खड़े हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं, वो सेल करते नहीं हैं। तो ये आ गया है 7 वंडर फेज़ 1 GFS का प्रोजेक्ट है। इस पर इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है और मेन रोड बनाया हुआ है। मेन रोड के साथ साथ अंदर घर भी काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद जो आता है वो आता है ASF। अच्छा, ASF का गेट भी बाहर से बिल्कुल जो है ना विजिबल है, नज़र आता है कि ये ASF का गेट है, यानी किसी प्रोजेक्ट का गेट है। लेकिन अब जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं उनको तो वैसे ज़्यादातर पता ही होगा, कराची की ख़ास तौर पे पब्लिक जो है। ये ASF का गेट है, और अगर ASF को देखते हैं तो ASF भी अच्छा प्रोजेक्ट है। कह सकते हैं कि जितने भी रिलायबल प्रोजेक्ट हैं वो M9 के ऊपर अब आ रहे हैं।
जैसे अब लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था ज़ीशान सलीम ज़की यानी सैमा ग्रुप का जो है वो मिड टाउन भी आ चुका है, लेकिन वो नूरियाबाद पे है बिल्कुल। तो अब जो है प्रोजेक्ट आ रहा है आगे हमारे सीधे हाथ पे जो आएगा, ये एक प्रोजेक्ट और है, इसका नाम मेरे जहन से निकला, अल मुंतज़र गार्डन है आई थिंक, हाँ अल मुंतज़र गार्डन है, हाँ ये वही है अल मुंतज़र गार्डन। इसकी भी काफ़ी चल रही है पब्लिसिटी, और इसके बराबर में है बिल्कुल अल कायम सिटी। अल कायम सिटी को भी लोग जानते हैं, और अल कायम सिटी के बिल्कुल अपोजिट आएगा अब हमारा गुलमोहर सिटी। अच्छा, गुलमोहर सिटी की जो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, छोटी सी एक निशानी है, वो इस तरीके से कि यहाँ पर बाइको का और एटॉक का पंप आएगा, 2 पंप एक साथ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और पंप के बाद से ग्रे कलर की बाउंड्री वॉल स्टार्ट होगी, वो गुलमोहर सिटी की है ना। ये अलकायम हाउसिंग है मेरे राइट हैंड पे, ये अलकायम हाउसिंग गुजरी है यहाँ से, ये अलकायम हाउसिंग के बिल्कुल अपोजिट अब ये सामने आपको एटॉक पंप नज़र आ रहा है, उसका बोर्ड नज़र आ रहा है। इसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे एक सर्विस रोड उतर रहा है, लेकिन अभी सर्विस रोड बंद है क्योंकि वहाँ पर सेवरेज का काम चल रहा है। तो हम मेन रोड पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे। तो दानिश भाई थोड़ा लेफ्ट पे रखिएगा गाड़ी ताकि हमें पार्क करने में आसानी हो। ये 2 पंप हैं जो इसकी निशानी है, बिल्कुल हमारे गुलमोहर सिटी के प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ जो है ये एटॉक और बाइको का पंप है। तो अभी चूँकि ये सर्विस रोड बंद किया हुआ है, तो हम सामने आपको गुलमोहर सिटी का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इसी रोड पर हमने चलना है। दानिश भाई थोड़ा बस स्लो रख के चलते रहेंगे। तो बेसिकली रोड तो गुलमोहर सिटी का ये है सर्विस रोड, जो कि अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, यहाँ चल रहा है काम। और यहाँ ये जो सामने बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है ग्रे कलर की, इस पर बोर्डिंग भी हुई है गुलमोहर सिटी की। तो यहाँ से जो है गुलमोहर सिटी की स्टार्ट है, यानी हुदूद स्टार्ट है। ये पूरी बाउंड्री वॉल जो है गुलमोहर सिटी की है। और अब आपको साइड नज़र आ रही होगी, यहाँ पर साइड पे काम किस तरह चल रहा है, मशीनरी है। बाकी साइड पे जाके आपको अपडेट दूंगा मैं इसकी कि काम किस तरह चल रहा है और कहाँ किस किस जगह पे काम चल रहा है। तो ये गुलमोहर सिटी की हुदूद में अब हम हो गए दाखिल। तो दानिश भाई को विज़िट भी कराना है। दानिश भाई लेफ्ट हैंड वाले रोड पे लीजिएगा, आगे से ये वाले रोड से। अच्छा, ये राइट हैंड साइड पे प्रीमियम की सारी जगह है, इनके रोड्स निकलना शुरू हो गए। लेफ्ट हैंड पे जो जनरल ब्लॉक सबसे पहले सेल हुए थे ना, ये वो जगह मैं आपको उस रोड पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी यहाँ पर पोल्स वगैरह के लिए जो काम शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है जाल ज़मीन के दाव, वो भी डलना शुरू हो गया है। रोड्स की डिमार्केशन इन्होंने ओपन कर दी है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी 200 फीट का रोड इन्होंने निकाल दिया है। अच्छा, ये सामने आ गया राउंड अबाउट एक ना, ये पहला राउंड अबाउट है। ये नक्शे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका नक्शा बनेगा, ठीक है। ये पहला राउंड अबाउट है, इसके आगे भी एक राउंड अबाउट है, यहाँ पर भी काम चल रहा है। और इसके आगे जो आगे वाला राउंड अबाउट है वो बड़ा राउंड अबाउट है, और उसमें जो इन्होंने क्या करा है 200 फीट के रोड्स निकाले हैं। अच्छा, अभी आप जिस रोड पे ड्राइव कर रहे हैं दानिश भाई, ये भी जो है 200 फीट का रोड है इसका एंट्रेंस का। अच्छा, ये अभी हम जिस हुदूद में चल रहे हैं, ये हमारा जो जनरल ब्लॉक्स सबसे पहले सेल हुए थे, ये उस हुदूद में हम चल रहे हैं। आप वहाँ सामने देख सकते हैं, ऊपर भी पहाड़ों के ऊपर मशीनरी लगी हुई है, तो वहाँ पर भी काम चल रहा है। दिन में आप 9 बजे के बाद कभी भी आगे देख सकते हैं, यहाँ पर काम चल रहा होता है डेली बेसिस पे। ये आ गया बड़ा राउंड अबाउट ना। अच्छा, ये वो राउंड अबाउट है जो दानिश भाई मैंने आपको बताया था 200 फीट फेसिंग के ऊपर जो इन्होंने सबसे पहला राउंड अबाउट है, ये वो है। अच्छा, ये रोड जा रहा है इनका, ये रोड आएगा सीधा 200 फीट का, और उसके बाद ये पहला राउंड अबाउट, और उसके बाद ये रोड्स आगे चलते रहेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड पर और साइड राइट हैंड साइड पे सारे ब्लॉक्स की जगह है। सेवरेज की लाइन इन्होंने उतारना शुरू कर दी है कि जैसे जैसे इनकी डिमार्केशंस होती रहेंगी, ये सेवरेज भी उतारते रहेंगे साथ साथ। अब हमने वापस लेने, इधर से लेना वापस। ये भराई इन्होंने यहाँ शुरू कर दी है, यहाँ पर भराई चल रही है ज़मीन को लेवलिंग करने के लिए। तो काम के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। असल चीज़ क्या होती है ज़मीन के ऊपर ना, ये जो पहाड़ और टीले होते हैं ना, असल चीज़ ये होती है डेवलपमेंट में। वैसे बाकी सेवरेज वगैरह हो गया, पानी की लाइनें, इसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम जो है ज़मीन को सरफेस करने में लगता है, यानी लेवल करने में लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से ये लोग काम करते हुए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं ये लोग। तो आखिर में फ़ीडबैक लेंगे दानिश भाई से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर आने के बाद। फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, फिर देखते हैं कि दानिश भाई यहाँ पर प्लॉट्स होल्ड कराते हैं नहीं कराते हैं, जो भी इनकी अपनी एक ओपिनियन होगी उसके ऊपर हम चलेंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब दानिश भाई आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको इस रोड्स के ऊपर भी स्ट्रीट लाइट्स नज़र आएंगी। इस रोड्स के ऊपर भी आपको स्ट्रीट लाइट्स सारी नज़र आएंगी। वापस अब हम जा रहे हैं साइड ऑफिस की तरफ। अच्छा, साइड ऑफिस में जाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में लोगों को गाइड करूंगा कि प्रीमियम का किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा दानिश भाई, थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी स्लो कर दिएगा। अच्छा दानिश भाई, ये है सामने प्रीमियम की जगह सारी, उस पार्क से लेकर पीछे तक पूरी प्रीमियम की ज़मीन है ये। अच्छा, प्रीमियम के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये पहला रोड जो निकल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि पहला रोड जो इंटर हो रहा है 200 फीट से, ये भी 200 फीट रोड है। जो पहला रोड इंटर हो रहा है कनेक्टिंग, वो ये रोड है। अच्छा, तो ये सारा आपका वो प्रीमियम का इलाका है पूरा, यानी प्रीमियम में हमारे जो 4 ब्लॉक हैं वो हैं इसके अंदर सारे। वो 4 ब्लॉक सारे यहीं से स्टार्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था M9 से बिल्कुल फ्रंट के ऊपर प्रीमियम है, इसी तरीके से बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम ये बात कर रहे हैं इस रोड की, उस पार्क के पीछे से पूरा प्रीमियम की ज़मीन है ये पूरी। फ्रंट के ऊपर सारे ये प्रीमियम के ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं साइड ऑफिस की तरफ, और फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। थोड़ी सी ओपिनियन लेंगे हम दानिश भाई की कि दानिश भाई को इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें सही लगी हैं और क्या चीज़ें नेगेटिव है। देखें, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम पॉजिटिव बात करें, हमें हमेशा नेगेटिव में से पॉजिटिव्स निकालना चाहिए, लेकिन नेगेटिव बात भी करनी चाहिए कि जो चीज़ समझ में आए वो बात करनी भी चाहिए, ताकि हम जो है वो हर चीज़ को क्लियर कर सकें। तो अब मैं साइड ऑफिस पे आगे खड़ा हो चुका हूँ, और मेरे साथ जो है वो सर दानिश हैं और फ़खर भाई भी आए हैं मेरे साथ। तो विज़िट कराया, जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि अंदर की डेवलपमेंट कैसी चल रही है। अगर मेरे बैक साइड पे तुम दिखाना ज़रा यूशा, तो ये इन्होंने एक रोड ये भी निकाला है जो कि एंट्रेंस का फेज़, यानी कि जो हमने जनरल ब्लॉक लॉन्च करे तो उस पे जो ये रोड्स आ रहे हैं 200 फीट का, ये वो रोड है, यानी फ्रंट वाला। इसके बैक साइड पे पूरे विलाज है, और उसके पीछे जो राउंड अबाउट और सारे प्लॉटिंग स्टार्ट हुई है। और राइट हैंड साइड पे आपको बताया था 200 फीट दोबारा 200 फीट जो निकल रहा है यहाँ पर, इसके राइट हैंड साइड पे सारे प्रीमियम के ब्लॉक्स हैं। तो दानिश भाई साथ हैं, फ़खर भाई साथ हैं। दानिश भाई की कुछ ओपिनियन लेते हैं। दानिश भाई, अभी जैसे हमने वहाँ से स्टार्ट किया था सुपर हाईवे, हमने गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट करी थी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ बात हुई थी कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तो एक बार फिर हमारे व्यूज़ को कुछ बताना चाहेंगे, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा। वैसी बात है, वो जैसे आपने कहा था कि भाई पहली दफ़ा जब ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जब ये बनना शुरू हो जाएगा और इसमें जब है ना कंस्ट्रक्शन वगैरह और मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर है ना जाहिर सी बात है, इट विल नॉट बी दैट ऑफ अ मैटर कि भाई आपको लगेगा जैसे विद इन द सिटी आप ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने डेवलपमेंट के बारे में दानिश भाई को थोड़ा बताया कि दानिश भाई का एक सवाल था, यार इन्होंने अभी तक गेट तैयार नहीं किया, तो मैंने इनको बताया गेट के हवाले से भी कुछ मैंने देखें, हर चीज़ को खुल के डिस्कस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट की अच्छाई ही बताते रहें, हमें चाहिए कि हम और चीज़ें भी बताएं, ठीक है। तो इन्होंने गेट के बारे में बात करी, तो गेट के बारे में मैंने इनको बताया कि अभी गेट के ऊपर इतना फोकस नहीं, हालांकि गेट का मैप और गेट का डिज़ाइन तैयार है, गेट के ऊपर इनका इतना फोकस नहीं जितना अंदर की डेवलपमेंट, यानी कि जो मेन डेवलपमेंट होती है ज़मीन की, उसके ऊपर फोकस है। तो मैंने अभी जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे दानिश सर, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैंने राउंड अबाउट्स आपको दिखाया, और ये जो रोड इन्होंने तैयार करा है इस पर भी स्ट्रीट लाइट्स दिखाई हैं। इस पर स्ट्रीट लाइट्स दिखाना कि इस पर इन्होंने किस तरह स्ट्रीट लाइट्स बनाई हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बैरियर तैयार करने जा रहे हैं, ये बैरियर लगाएंगे यहाँ पर ये बैरियर लगाएंगे, और ये पूरी बाउंड्री वॉल कंप्लीट है। ये वही फ्रंट वाली बाउंड्री वॉल है जो बिल्कुल साइड ऑफिस के साथ है। तो ये रोड्स, ये वाला जो रोड है लोगों ने बहुत कम देखा हुआ है, जब लोग विजिट करने आते हैं तो ज़्यादातर वो देखते हैं ये रोड्स। ये रोड पूरा इनका तैयार है, कारपेटिंग सून स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है वटेवर, तो वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़खर भाई, आपने भी 250 गज का प्लॉट लिया था, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरे तो अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वो ऊपर चला गया। मैंने आपने कितने का बाई किया था? मैंने तो 24 का ओवरऑल पेमेंट में बाई करा था, अब वो 33 पे चला गया। 33 लाख पे चला गया है। रमज़ानों में करा था मैंने। रमज़ानों में करा था, तो यानी कि अभी आने वाले रमज़ानों में तकरीबन 2-2.5 महीने हैं, अभी तकरीबन साल पूरा नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 लाख रुपए से 33 लाख रुपए पे इनका प्लॉट इस टाइम पहुँच चुका है। और प्रीमियम के हवाले से भी दानिश सर से भी हमारी यही बात हुई कि प्रीमियम के भी रेट रिवाइज़ हो रहे हैं 5 तारीख को। तो आज की जर्नी कुछ इस तरीके से रही है हमारी, और व्लॉग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दानिश सर ने भी कुछ अच्छी ओपिनियंस दी हैं, कुछ इनसे जो डिस्कशंस हमारी रही हैं बहुत अच्छी डिस्कशंस रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वापस जब चलेंगे तो फिर दोबारा दानिश सर से बात करेंगे कि मामला, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितने टाइम के लिए रोकनी चाहिए। मैंने जब अपनी डिस्कशन सर के साथ स्टार्ट करी थी, तो मैंने इनसे एक बात की थी कि आप कोई भी प्लॉट बाय करें तो कम से कम साल से 2 साल अपने पास रखें, ताकि आपको उसका अच्छा पल मिल सके।
तो इनका इस बात पे एग्री था, इन्होंने मेरे साथ एग्री करा इस बात के ऊपर कि हाँ यार फ़ौरन नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि हम 2 महीने 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10-50 वाली फाइल है 3-3 4-4 लाख रुपए ऑन पे बिक रही हैं। प्रीमियम का प्लॉट अब ऑन पे आने वाले, क्योंकि रेट रिवाइज होगा 23-50 से डायरेक्ट 30-50 के ऊपर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। बुकिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा, बुकिंग जो 6 लाख रुपये वो 7.5 लाख रुपये होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आएगा और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या मामला लगते हैं। तो वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, जब तक के लिए ज़्यादा आपको फ्री ड्राइविंग मिल रही होती है कि आप आराम से पहुँच भी जाते हैं। जी जी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि है ना बहुत ही आउट ऑफ दी वे जाके आपको जाना पड़े। इनिशियली चूँकि एक जैसे आपने पहले भी बताया था कि बेसिक कीमत तय की है कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन अब वो वाली चीज़ भी नहीं रही। सही। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे हम स्टार्ट में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातें करी थी कि कह सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट, अच्छा अभी आपने एक चीज़ को नोट किया होगा नाइजे, मैंने ऑफिस में भी आपसे डिस्कशन करी थी कि जैसे बैरियर टाउन फेज़ 1 आया, बैरियर टाउन फेज़ 2 आ गया, अच्छा गुलमोहर सिटी हो गया और बहुत सारे हो गए प्रोजेक्ट्स हो गए। अभी सामने गुलमोहर सिटी की साइड में आपको दिखा रहा हूँ, हम यहाँ से वापसी की तरफ निकले कमांडर सिटी के फेस पे से, तो अब आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको जो है ना विजिबल होगा कि किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर। ये सामने गुलमोहर सिटी की साइड है पूरी, किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। बाउंड्री वॉल भी कंप्लीट है, स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी हम दानिश भाई से इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे कि बैरियर टाउन फेज़ 1 आया, बैरियर टाउन फेज़ 2 आ गया। अब फेज़ 2 आने के बाद यानी कि दोनों बैरियर टाउन फेजेस के सेंटर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो दानिश भाई आपको क्या लगता है अब फ्यूचर क्या है इनका? इनका फ्यूचर ये है कि भाई चूँकि जिस तरह से कराची एक्सपेंड कर रहा है जी, ये आपका ये नहीं समझे कल को है ना आप ये देखेंगे कि भाई इट्स मिडल ऑफ द सिटी। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कल है ना जैसे विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये आप जैसे अपने घर से निकलते हैं और आप है ना कराची की दूसरे साइड पे जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये भी वही समझ लें, उसी तरह से आपको फील आएगा इसका, नॉट मोर देन दैट। तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इन प्रोजेक्ट्स का भी। मुझे लग रहा है जैसे बैरियर टाउन आया तो उसमें उस प्रोजेक्ट से जो है वो आपको रिपब्लिक को भी ये फीलिंग आई कि भाई एक नया एक्सटेंशन खुल रहा है Exactly. और नई मार्केट खुल रही है। और लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मेरे अपने सर्कल में लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किए, स्पेशली जो ये हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। इसलिए अब मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था तो मैं इस तरफ आगे ही कर रहा था। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि दानिश भाई और हमारे डिस्कशन के बीच में एक बात ये भी हुई थी, लीगैलिटी के हवाले से बात हुई थी। तो जब लीगैलिटी की बात हुई थी तो मैंने दानिश भाई को जो है इसकी एनओसीज वगैरह थी, इसके चलान जो पे हुए हैं SDA SPCA के जो भी चलान हैं इनके एनओसीज है, लीगैलिटी के बारे में बात हुई जब हमारी हो रही थी, तो वो इनको मैंने सारी एनओसीज दिखाई थी। तो उसमें इनका थोड़ा और इत्मीनान हुआ था, क्योंकि उनका पहला सवाल ये था कि यार अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, बिल्डर के मसले मसाले हो जाएँ, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे बैरियर टाउन का फेज़ 1 है, उसकी लीगैलिटी के बारे में मुझे दानिश भाई ने ये बात बताई कि फरहान वहाँ पर अभी किसी भी किस्म का वहाँ पर किसी किस्म का कोई लीगैलिटी के हवाले से वो ज़मीन हमारी नहीं है, स्टिल वो बैरियर टाउन के हाथ में है, उसकी लीज़ हमें नहीं मिली वॉटेवर। तो लीज़ के हवाले से भी इनका सवाल था, तो वो भी मैंने इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि यानी कि जब 14 साल स्टार्ट होगा डेवलपमेंट की जो अमाउंट्स आना शुरू होंगे तो डेवलपमेंट में ही लीज चार्जेस लिए जाते हैं, पोजीशन चार्जेस लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आई थी। तो इनका कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम क्लियर किया था। तो दानिश भाई उस कॉन्सेप्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे कि आपका जो लीगैलिटी के हवाले से सवाल था लीज़ वगैरह के हवाले से, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ था? जी, असल में आपको पता है यहाँ पर है ना एक सबसे बड़ा जो डर लगा रहता है वो ये होता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, 5 साल तक आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में और फिर अचानक से आपको पता चले कि अब उसकी लीगल वैल्यू नहीं रही या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से अब आप ना उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, तो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट रेगुलेशन या कुछ भी हो जाता है। जैसे बैरियर में हुआ था कि है ना इनिशियली तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, मार्केट भी अच्छी चल रही थी, ड्राइविंग मार्केट थी और सब लोग है ना कोशिश कर रहे थे कि भाई बैरियर में जितने प्लॉट्स हो सकते हैं सबको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब है ना गवर्नमेंट के वो सारी चीज़ें आई, रेगुलेशन आई और रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हुई कि भाई ये आपका लीगलाइज नहीं है, ये फॉर्मलाइज नहीं है, तो ये सब चीज़ें है ना वो डरा भी देती हैं। और मेरा जो कंसर्न था वो यही था कि मैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट करूँ, उसके बाद मुझे पता चले कि यार अब आपकी ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता या इसकी आपको लीज नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वो होती है, डिस्टर्बिंग होती है कि आपने 5 साल तक पेमेंट की और आपने पैसे अपने लगाए एंड यू डोंट गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। तो मेरा खैर इरादा यही है कि मैं इसको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म ही रखूँगा और
इसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे जो उसकी वैल्यू होगी देखी जाएगी। एग्जैक्टली। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। अभी तो हम खैर वापसी की तरफ चल रहे हैं, तो मैं और भी चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो मैंने एक ब्लॉग का सिस्टम बनाया था। सोचा था कि जर्नी होगी मेरी गुलमोहर सिटी की, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था आपको समझाया था सारा। उसमें काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, लोगों ने मुझे ये बात करी कि यार अब जो है हमें गुलमोहर सिटी की तरफ जाना चाहिए। तो अभी मैं दोबारा आपसे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ना, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। गुलमोहर सिटी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 1050 की फ़ाइलों से, 650 की फ़ाइलों से स्टार्ट हुई जब, तो आज जो 1050 वाला प्लॉट था वो 18 लाख रुपए पे, जो 650 का 80 गज का प्लॉट था वो 12 लाख रुपए पे, और जो प्रीमियम का प्लॉट आया था 2350 का, वो 5 तारीख को रेट रिवाइज होने जा रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको रेट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और जो क्लाइंट फीडबैक था उसके बारे में मैंने आपसे बात करी, उसके बारे में समझाया आपको। वन ऑफ मेजर जो पॉइंट है डिस्कस करने का, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक जो मैंने अभी बात करी थी कि बैरिया फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसकी वर्थ अब बढ़ेगी। उसकी वर्थ क्यों बढ़ेगी? अगर आप लॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरीके से आप देखते हैं तो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ तो ये कि ट्रैफिक फ़्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ट्रैफिक फ़्लो होगा तो जाहिर सी बात है रास्ते में जितनी भी सोसाइटीज़ होगी इस डिस्टेंस के अंदर, तो उसकी वर्थ बढ़ेगी, डबल नहीं तो 50% तो बढ़ेगी। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप उसको देखें, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन गुलमोहर सिटी से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर लगता है। तो अब जाहिर सी बात है हमारा जो लॉजिस्टिक्स फ़्लो होगा वो भी ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रीज़ जितने भी हैं, क्योंकि हमारे सेंट्रल कराची में अब इंडस्ट्रियल लैंड इतनी नहीं बची कि लोग वहाँ पर या इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जो प्लांट लगाएं। तो हाल ही में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लिबर्टी मिल्स वालों ने, लिबर्टी टेक्सटाइल वालों ने 165 एकड़ की ज़मीन परचेज़ करी है। कहाँ पर? नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में, और उनका वहाँ पर प्लांट लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज़ वो लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो टेक्सटाइल का एक अच्छा रुझान यहाँ आ रहा है। लकी वाले ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, सूरती वाले ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, डेनिम वाले ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो काफ़ी सारे ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, कि MG मोटर्स वाले भी यहाँ पर एक प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको पता है जावेद आफरीदी साहब के अंडर में है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्पॉन्सरशिप है MG की उन्हीं के पास है। तो यहाँ पर अब इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ का फ़्लो तेज़ होगा, ट्रैफिक फ़्लो तेज़ होगा, और लोगों को यहाँ मूव करने के दो वजूहत हैं। एक है इन्वेस्टमेंट डबल करना, और दूसरी वजूहत जो है वो ये है कि यार अब सेंट्रल कराची में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हम आगे आने वाले 10-12 सालों में जब हम यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक हमें अच्छी एक इन्वायरमेंट मिलेगी। एक वजह ये भी है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल हों या लॉजिकल हों या इन्वायरमेंट के हवाले से हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो प्रोजेक्ट की, और क्लाइंट फीडबैक के हवाले से भी मैंने आपसे बात करी है। तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस करा है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आपके भाई का चैनल माशाल्लाह मोनेटाइज पे जा रहा है, तो मैंने ये भी दुआ करिएगा कि ये इसी तरह चलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट फराज भाई, आपकी डिस्कशन थी, और मेरी लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन हुई थी, क्योंकि फराज भाई UK में हैं, और इसके अलावा जो है अली भाई चाइना से, जो कि शंघाई में इस टाइम, और दुबई से मेरे पास मुख्तियार भाई, और बहुत सारे माशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स हैं, और फ़ायज़ा ताहिर नूर साहिबा जो कि दुबई में। आपके लिए भी अपडेट है, आपको ख़ास तौर पर अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि आपने 80 स्क्वायर यार्ड के 2 प्लॉट ट्विंस लिए थे मुझसे स्टार्ट में, आपके लिए भी ये अपडेट है। और इसके अलावा ताहिर भाई जो कि सऊदी अरब में बैठे हैं, उनका भी 250 गज का प्लाट है। फ़खर भाई आपका 19 नंबर प्लाट था, ताहिर भाई का 18 नंबर प्लाट, वो सऊदी में आपका 18 है, तो ताहिर भाई का 19 था। तो उनके लिए भी ये अपडेट है। आप सब लोग, जिन लोगों मैंने नाम लिए, ये लोग मुझसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं और भी चीज़ों की परचेजिंग करते रहते हैं। तो आप सब लोगों के लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।